अस्सलामुअलैकुम। एमए फाउंडेशन में आप सबको खुशामदीद। आज हम क्लास 6 की आसान सिंधी में से अपना असाइनमेंट नंबर 16 मुकम्मल करेंगे। असाइनमेंट नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें आपके पास टोटल 6 काम दिए गए हैं जो आपको 6 दिनों में मुकम्मल करने हैं। आपका पहला टास्क है सबक चौथों सफ़ा नंबर 10 चगुलखोरी गिलाखोरी के पढ़ियो उन्वान जो सफ़ो उठायो ऐं खुशखती लिखियो। यानी आपका सबक नंबर 4 है सफ़ा नंबर 10 किताब का, उस पर आपका सबक है चुगलखोरी गिलाखोरी। उसको आपने पढ़ना है, कॉपी में उसके उन्वान का सफ़ा बनाना है और उसके बाद एक पेज खुशखती करनी है यानी राइटिंग करनी है। टास्क नंबर 2 आपके पास है लफ्ज़न जा मायने लिखियो यानी अल्फाज के मायने लिखिए। टास्क नंबर 3 है सवालन जा जवाब लिखियो यानी सवाल के जवाब लिखें। टास्क नंबर 4 आपके पास है लफ्ज़न जा जुमला ठायो। टास्क नंबर 5 है खाल के भरियो यानी खाली जगह को पर कीजिए। नंबर 6 है आपके पास जो हमारा आखिरी टास्क है पैराग्राफ जो तर्जुमा लिखो यानी पैराग्राफ का तर्जुमा लिखिए। तो हम अपना टास्क नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। टास्क नंबर 1 में आपके पास किताब का सफ़ा नंबर 10 है चुगलखोरी गिलाखोरी। आपने इसकी रीडिंग करनी है, अपनी कॉपी में उसका टाइटल पेज बनाना है और 1 पेज राइटिंग करनी है। टाइटल पेज के लिए आप लिखोगे सबक चौथुन चुगलखोरी गिलाखोरी, उसके बाद आप डेट डालोगे। कॉपी में काम शुरू करने से पहले हम अपने सबक की रीडिंग कर लेते हैं। चुगलखोरी गिलाखोरी किनन जी गैर मौजूदगी में बुराई करन के गिबत चेबो आहे। किसी की गैर मौजूदगी में बुराई करने को गिबत कहते हैं। अल्लाह ताला जो फरमान आए था, अल्लाह ताला का फरमान है कि किनन जी गिबत ना करो, किसी की गिबत ना करो। छा तव्हां उहा पसंद कंदो, क्या तुम ये पसंद करोगे त पंजे मयल भा जो गोश्त खाओ कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ। पाण सिगुरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो था, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गिला हुआ आहे, गिला या गिबत वो है जब तव्हां पंजे भा जो जिक्र अड़ी तरह करो कि तुम अपने भाई का जिक्र इस तरह करो जो इनके पसंद ना हुजे, जो उसको पसंद ना हो। यानी चुगलखोरी एक वड्डो गुनाह है। चुगलखोरी या गिबत करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। चुगलखोरी मां मुराद आहे। चुगलखोरी या गिबत करने से मुराद ये है कि बहन जी हर वक्त शिकायत करना यानी दूसरों की हर वक्त शिकायत करना। जैन बारन जी अक्सर हुआ आदत होती है, जैसे बच्चों की अक्सर ये आदत होती है ताहिया हर वक्त कढ़न उस्ताद जी कि वो हर वक्त कभी उस्ताद की त कढ़न घर वारन जी और कभी घर वालों की त कढ़न मथियन माथियन जी बैठा गिला कंदा आहिन और कभी रिश्तेदारों का गिला करते रहते हैं। असांजे नबी सगोरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे था, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि चुगलखोर कड़न पर जन्नत में दाखिल न थींदो यानी चुगलखोर कभी भी जन्नत में दाखिल ना होगा। प्यारा बारो तव्हां डिनो त चुगली हेण केडी त बुरी आदत है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि चुगलखोरी कितनी बुरी आदत है। गिबत करन जो वड्डी में वड्डो नुकसान यो आहे। गिबत करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि असां जिन्हन जा गिला किंदा आयूं कि हम जिसकी गिबत या गिला करते हैं त इन जे अमाल नामे में असां जो नेकियों लिखियों वेंदियों आहिन कि उसके अमाल नामे में हमारी नेकियां लिखी जाती हैं। एक बैरे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह के किनन वो बतायो था फलाणो माण्हू तव्हां के हर वक्त घटवत गलाइंदो रहंदो आहे। एक दफ़ा हजरत हसन बसरी को किसी ने ये बताया कि फलां आदमी आपके बारे में हर वक्त बुरा भला कहता रहता है। जडर हजरत हसन बसरी के हुआ खबर पई था इन कवरचिन बदरान खारकन सान भरियल थाल इन शख्स के घर तोहफे तौर मोकलियो। जब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह को यह खबर हुई तो उन्होंने गुस्सा करने के बजाय खजूरों से भरा हुआ तशला इस शख्स के घर तोहफे के तौर पर भेजा। मानन हैरान थी चयो त तव्हां हियो छा कयो। लोगों ने हैरान होकर पूछा कि आपने ये क्या किया। हजरत हसन बसरी फरमायो ता हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो मूंखे सब का वड्डी शय यानी नेकियों दे रही है। वो मुझे सबसे बड़ी चीज़ यानी अपनी नेकियां दे रहा है। प्यारा बारो तव्हां डिनो त नेकियन जी केडी त अहमियत है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि नेकियों की कितनी अहमियत है जो हजरत हसन बसरी हर वो कीमत ते वठन चाहे तो कि जिसे हजरत हसन बसरी ने हर कीमत में लेना चाहा। हर इंसान नेकिन वठन जी बदरान किनन जी गिला करे या इन जी हवाले करे छड्यों था। हाँ, लेकिन हम नेकियां लेने के बजाय दूसरों का गिला करके उन्हें उनके हवाले या उनको दे देते हैं। यहाँ रीडिंग के बाद हमारा टास्क नंबर 1 मुकम्मल हुआ।
टास्क नंबर 2 है लफ्ज़न जा मायने लिखियो। गिला, गीबत, किंदो, मेल, जियन, फलानो, कवर्जन, बदरान, भरेल, थाल, मुके। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में मार्जिन करेंगे और 2 कॉलम्स बनाएंगे। कॉलम्स में सबसे पहले लिखेंगे लफ्ज़ और दूसरे कॉलम में मायने। आपका पहला लफ्ज़ है गिला। गिला का मतलब होता है गीबत। गीबत दूसरा लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है बुराई। कंदो का मतलब होता है करना या करेगा। मेल का मतलब होता है मुर्दा। भा कहते हैं भाई को। उसके बाद आपके पास वर्ड है जियन। जियन का मतलब होता है जीना। फलानो यानी फला, कावर्जन नाराज होना, बदरान बदले, भरेल भरा हुआ, थाल तसला, मुखे मुझे। टास्क नंबर 3 हमारे पास है सवालन जा जवाब लिखो, यानी सवालात के जवाब लिखिए। पहला सवाल है गिबत छा के चेबो आहे। नंबर 2 पाण सिकरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिला करन वारन लाइ छा फरमायो आहे। नंबर 3 चुगली हैंड मान छा मुराद आहे। नंबर 4 चुगली जा कहिड़ा नुक़सान आहे। और नंबर 5 हसन बसरी किन हंडानन तोहफ़ो मोकिलियो। अपनी कॉपी में आप हेडिंग दोगे सवालन जा जवाब। सवाल नंबर 1 लिखो गिबत छा के चेबो आहे। गिबत किसे कहते हैं, इसका जवाब है गिबत किन्हन जी गैर मौजूदगी में बुराई करन के चेबो आहे। गिबत किसी की गैर मौजूदगी में बुराई करने को कहते हैं। सवाल नंबर 2 है पाण सिगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिला करन लाए छा फरमायो आहे, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिला करने के लिए क्या फरमाया है। इसका जवाब है पाण सिगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिला करन लाए फरमायो आहे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिला करने के लिए फरमाया है। त गिला हिया आहे कि गिला वो है जो तव्हां पंजे भा जो जिक्र एड़ी तरह करियो कि तुम अपने भाई का जिक्र इस तरह करो जो इनके पसंद ना हो जाए, जो उसको पसंद ना हो। सवाल नंबर 3 है आपके पास चुगली हैंड मान छा मुरादा है, यानी चुगली करने से क्या मुराद है। आप इसका जवाब लिखोगे चुगली हैंड मान मुराद आए तब बेअन जी हर वक्त शिकायत करना है। चुगली करने से मुराद ये है कि दूसरे की हर वक्त शिकायत करना। सवाल नंबर 4 आपके पास है चुगली जा केड़ा नुकसान है, यानी गिबत करने का क्या नुकसान है। इसका आप जवाब लिखेंगे असांजे नबी से गौरव जिन फरमाया आहे, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि त चुगलखोर कटन बा जन्नत में दाखिल ना थींदो, कि चुगलखोर कभी भी जन्नत में दाखिल ना होगा। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 5 है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह किन डाने तोहफ़ा मोकिलियो, यानी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने किसकी तरफ तोहफ़ा भेजा। इसका आप जवाब लिखोगे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह इन शख्स जानेहन तोहफ़ा मोकिलियो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने उस शख्स की तरफ तोहफ़ा भेजा जिको इनके हर वक्त घटवत गलाइंदो हो, जो उसे हर वक्त बुरा भला कहता था। उसके बाद आपके पास टास्क नंबर 4 है। टास्क नंबर 4 में हम लफ्ज़न जा जुमला ठायो, यानी अल्फाज के जुमले बनाएंगे। आपके पास लफ्ज़ है चुगलखोरी, गिला, आदत, तोहफ़ो, नेकी। अपनी कॉपी में आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लफ्ज़, दूसरे कॉलम में उसके मायने और तीसरे कॉलम में जुमले लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है चुगलखोरी। चुगलखोरी के मतलब होता है शिकायत। इसका आप जुमला बनाओगे असांखे चुगलखोरी कान बचन घुर्जे, हमें चुगलखोरी से बचना चाहिए। दूसरा जुमला आपके पास है गिला। गिला का मतलब है ग़ीबत। ग़ीबत गिला करण सां नेकियुन ख़त्म थियन। गिला करने से नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद आपके पास वर्ड है आदत। आदत का मतलब होता है हस्बे मामूल। असांखे सुठी आदत इख्तियार करण घुर्जे, यानी हमें अच्छी आदतों को इख्तियार करना चाहिए। उसके बाद आपके पास वर्ड है तोहफ़ो। तोहफ़ा का मतलब होता है तोहफ़ा। मां पंजी दोस्त के तोहफ़ो ॾिनो, यानी मैंने अपनी दोस्त को तोहफ़ा दिया। उसके बाद आपके पास वर्ड है नेकी। नेकी का मतलब होता है भलाई। इसका आप जुमला बनाओगे नेकी करण सां अव्हां जी नेकी थींदी, यानी भलाई करने से हमारा भला होता है। टास्क नंबर 5 हमारे पास मौजूद है खाल के भरियो, यानी खाली जगह को पुर कीजिए। किताब के सफ़ा नंबर 12 पे आपकी खाली जगह मौजूद है। सफ़ा नंबर 12 पे आपकी खाली जगह है डैश के मायने किन्हन जी शिकायत करना है, यानी डैश के मायने किसी की शिकायत करना है। नंबर 2 है किन्हन जी डैश ना करियो, यानी किसी की डैश ना करो। नंबर 3 है पंजे मयल भाजो डैश ना खाओ, यानी अपने मुर्दा भाई का डैश ना खाओ। असां जो नेकियों इन जी डैश में लिखियों वेंदियों आहिनि, हमारी नेकियां उनके डैश में लिखी जाती हैं। नंबर 5 है कारण सान भरियल थाल इन शख्स जी डैश तोहफे तौर मोकिलियो, यानी खजूरों से भरा हुआ थाल इस शख्स के डैश तोहफे तौर पर भेजा। अब हम इन ब्लैंक्स को फिल कर लेते हैं। ब्लैंक नंबर 1 थी हमारे पास डैश के मायने किन्हन जी शिकायत करना है। इसमें आएगा चुगलखोरी, यानी चुगलखोरी करने का मायने किसी की शिकायत करना है। ब्लैंक नंबर 2 है किन्हन जी डैश ना करियो, डैश में आएगा गिला,
यानी किसी का गिला या ग़ीबत ना करें। नंबर 3 हमारे पास था पंजे मयल भा जो डैश ना खायो, डैश में आएगा गोश्त, यानी अपने मुर्दा भाई का गोश्त ना खाओ। नंबर 4 है असां जो नेकियूं इन जे डैश में लिखियों वेंदियों ना हैं, डैश में आएगा अमाल नामे, यानी हमारी नेकियां उसके अमाल में लिख दी जाती हैं। नंबर 5 हमारे पास है खारन सान भरियल थाल इन शख्स जे डैश तोहफे तौर मोकलियो, डैश में आएगा घर, यानी खजूरों से भरा हुआ थाल इस शख्स के घर पे तोहफे के तौर पे भेज दिया। टास्क नंबर 6 अब आपके पास मौजूद है, पैराग्राफ जो तर्जुमा लिखो, यानी पैराग्राफ का तर्जुमा कीजिए। अपनी कॉपी में पहले आप हेडिंग देंगे पैराग्राफ जो तर्जुमा लिखो और उसके बाद सिंधी का पैराग्राफ लिखेंगे। ग़ीबत करण में वड्डी में वड्डी नुक़सान इहो आहे त असां जिन्हनि जी गिला कंदा आहियूं त इन जे अमालनामे में असां जूं नेकियूं लिखियूं वेंदियूं आहिनि। हिकु वैरी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह के किननि उहो ॿुधायो त फलाणो माण्हू तव्हांखे हर वक़्तु घटि वधि ॻाल्हाईंदो रहंदो आहे। जॾहिं हज़रत हसन बसरी खे हुआ ख़बर पई त इन कावड़जनि जी बदरान कारन सान भरियल थाल इन शख्स के घर तोहफे तौर मोकलियो। इसका हम तर्जुमा इस तरह करेंगे, ग़ीबत करने का बड़ा नुकसान यह है कि हम जिसका गिला करते हैं हमारी नेकियां उनके अमालनामे में लिखी जाती हैं। एक मरतबा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह को किसी ने बताया कि फ़लाना आदमी आपको हर वक्त बुरा भला कहता है। जब उन्हें पता चला तो नाराज़ होने के बजाय खजूर से भरा हुआ तसला या थाल उस शख्स के घर तोहफे में भिजवा दिया। यहाँ पर हमारे 6 टास्क मुकम्मल हुए। टास्क मुकम्मल करने के बाद आप अपनी कॉपी का इंडेक्स फिल करेंगे। इंडेक्स में आप सबसे पहले लिखेंगे उन्वान जा सफ़ा ठाहियो ऐं ख़ुशख़ती लिखियो, उसके बाद लफ्ज़ मायने, सवालन जा जवाब, हाल भरियो, लफ्ज़ जुमला, पैराग्राफ जो तर्जुमा। उम्मीद है आपको काम अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।